कृष्णमुपाश्रितमस्य सर्वमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। अब सूत्र आया है तदादि द्वये द्वयम्। सूत्र क्या है? किसी का मुंह से निकलता ही नहीं। तदादि द्वये द्वयम् द्वय। फिर तत् आदि द्वये, तत् मतलब जो वर्णक्रम हम पढ़े थे सर्वेश्वर, ठीक है ना। वर्णक्रम में जो सर्वेश्वर पढ़े थे उसमें जो दो दो वर्ण पढ़े थे, तद आदि, आदि का तद, तस्मिन् वर्णक्रमे आदौ मतलब सर्वेश्वर, क्या क्या कहते हैं? द्वे द्वयम्। हमने पहले भी कह दिया किसमें? तेषां दो द्वावेकात्मकौ, ठीक है ना। तो दो दो को क्या कर दिया था हमने? एकात्मक वर्ण माना था। उसी को कह रहे ये बोले यो वर्ण निर्दिश्यते, जो वर्ण का हमने निर्देशन कर चुके हैं। तत् आदि द्वये, जो आदि का दो दो वर्ण है जिसको हम एकात्मक वर्ण से कहा। द्वये वाच्ये द्वय शब्द देह, वहाँ द्वय शब्द देह, ठीक है ना। वहाँ द्वय शब्द की बात नहीं कहा था। जैसे अद्वयम मतलब अ इति द्वयम, इ द्वयम इ इति द्वयम, उद्वयम उ इति द्वयम, ऐसा समझना चाहिए। अद्वयम इद्वयम इत्यादि। ऐसा क्या है? जैसे अस्य लक्ष्मी नारायण वाचित्वात्, क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता, ये क्या है? द्वय, दो है। श्रीमन नारायण कह दीजिए, श्री नारायण कह लीजिए, श्री कृष्ण कह लीजिए, श्री राम कह लीजिए। राम सीता अपने आप हो जाएंगे, राधा कृष्ण अपने आप हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण अपने आप श्री बोलने से हो जाएंगे। ऐसे ही अद्वय कहने से अपने आप आ हो जाएंगे, आ कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं अस्य लक्ष्मी नारायण वाचित्वात् भगवान नामता। ये जो अद्वयम कह के लक्ष्मी नारायण जैसे वाक्य कहा जाता है, इसको ऐसे अद्वयम इद्वयम आदि से कहा जाता है। तन्मंत्रो ही द्वय मंत्राख्य पद्म पुराण, पद्म पुराण में ऐसा कहा है। इन दोनों कहने से मंत्र हो जाता है, ठीक है। अवर्ण इत्यादि च प्राचाम, प्राचीन व्याकरणकारों ने अ कहने से ही उनका अ का अष्टादश प्रकार का भेद ग्रहण कर लेते हैं। अकार का भेद, तो उसमें अकार का ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन हो गया, अ करके ह्रस्व हो गया, दीर्घ करके आ हो गया, प्लुत करके त्रिमात्र वाला हो गया। और उसमें भेद है, हाँ सबका तीन तीन भेद है। फिर स्वरित क्या है? उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है। और अनुनासिक अनुनासिक करके फिर दो भेद हो गया। तो तीन, ये तीन था, तीन का फिर तीन हुआ, कितना हो गया? छः हो गया। फिर और छः का फिर दो भाग, नहीं तीन का नौ हुआ ना। नौ, तीन तीन कॉम्बिनेशन 9 हो गया। पहले क्या था? और आ, ये तीन था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हो गया, ठीक है ना। तो इनका फिर तीन हुआ, तो तीन 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 9 हुआ। अब इसको फिर दो भाग में भाग किया, अनुनासिक और अनुनासिक है, कितना हो गया? 18 हो गया ना। 9 को फिर दो कर लिया तो 18 हो गया। फिर तो ऐसे अवर्ण करके उन्होंने 18 बताया। ऐसे ही हमारा अद्वय करने से 18 बताया, ज्ञान 18 का ज्ञान होना चाहिए। अद्वय कहने से ये द्वय शब्द से ये 18 प्रकार के भेद ग्रहण करना चाहिए। वो आगे जाके हम भेद कर लेते हैं। जैसे अकार, इका, अराम, इराम, उराम, री, और अराम, इराम, उराम, ये तीन का तो 18 है। और री और ली, उनका री का तो 18 है,
री का 12 है, क्योंकि री का दीर्घ वो लोग नहीं मानते। हमारे यहाँ माना है तो प्रयोजनाभावात् न गृह्यते कह दिया। हाँ, तो इसलिए हम भी री को 12 ही मानेंगे। तो री और ऋकार लिकार द्वयम एकत्वम है ना, तो री और ली का 30 हो जाता है, 18 और 12 मिला के। और ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं है तब भी वो 12 ही बन जाते, दीर्घ और प्लुत ही बनेंगे उसमें, ठीक है ना, क्योंकि एते सर्वे सर्व एवं त्रिविक्रम। हाँ, ये त्रिविक्रम ही है, ए ऐ ओ चतुर्भुज जो है ना, ये त्रिविक्रम होने से इसका वामन तो है ही नहीं, तो ह्रस्व कट गया, तो 12 ही बनेंगे उसमें। ठीक है, स्पष्ट है। एकात्मक नामकरण किया है हाँ। और अभी वही एकात्म जो आ रहा है उसको ही द्वय करके बोल रहे, 2 बार नामकरण। नहीं, नामकरण 2 बार नहीं किया, वो एकात्मक करके कहा है। अ आ ई ये सब एकात्मक वर्ण है, ठीक है ना, समान वर्ण है, वो बात अलग कहा। वहाँ तो दोनों को एकात्मक वर्ण करके कह दिया, और यहाँ वहाँ एकात्मक करके अलग बात कहा, और यहाँ अद्वयम इद्वयम इसको अलग करके कहा। अद्वयम कहने से अ दोनों आता है, इद्वयम कहने से ई दोनों आता है, एकात्मक कहने से दो नहीं आते। हाँ, एकात्मक कहने से अ भी आता है, आ भी आता है, आ भी आता है, ऐसा। हाँ, समझ में गया। लेकिन यहाँ भिन्न है, वहाँ प्रकरण भिन्न है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कार्य जाके आगे अलग अलग करना है, आगे। ठीक है ना। अब अकार इत्यादि च पाणिनि में अकार कहते हैं, ठीक है ना, वर्णात्कार ऐसे करके वो अकार कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलें। आदेशो विरिंची, सूत्राया आदेशो विरिंची। विरिंची मतलब ब्रह्मा। जहाँ जहाँ हम आदेश करते हैं, जैसे सूत्र आएंगे हमारे आदेश सूत्र, ठीक है ना, कैसे किसको आदेश किया, आदेश सूत्र क्या है, अद्वयम इद्वय, ठीक है ना, आदेश कर लिया, अ और ई मिल करके ए होंगे, हाँ, ये सब क्या है, आदेश सूत्र है। तो इसको क्या कहते हैं हम, विरिंची नामकरण किया है। जहाँ जहाँ आदेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, विरिंची कहते हैं। बोले ये कैसे आपने विरिंच कह दिया आदेश को, कह रहे विरिंचिर ब्रह्मा। विरिंची क्या है, ब्रह्मा है। बोले यथा एक वस्तु पादाय अन्योत करती, एक वस्तु को उपादान करके अन्य वस्तु बनाया। कौन बनाया, ये ब्रह्मा जी ने किया। तो क्या किया, यहाँ पर भी क्या हुआ है, और एक वस्तु को लिया और ई को लिया, लेकर के क्या कर दिया, अन्य वस्तु उपादान कर लिया, ये बनाना, ठीक है ना। जैसे आटा को लेके रोटी बनाना है। हाँ, आटा और जल को लेके, केवल आटा को लेकर रोटी नहीं बना सकते। बिना जल के रोटी नहीं बनेगा, पिंडी बनेगा ही नहीं, पिंडी नहीं बनेगा रोटी बेलेंगे कैसे, आटा का तो भुना चूरा हो जाएगा। हाँ, 2 वस्तु लेकर के अन्य वस्तु बनाना, ये सृष्टि कार्य किया ना, तो सृष्टि कार्य किसने किया है, ब्रह्मा जी का। इसलिए आदेश मतलब विरिंची नामकरण किया है, वही कह रहा देखिए, विरिंचिर ब्रह्मा यथा एकम वस्तु उपादाय अन्यत करोति तथा यो विधि प्रवर्तते, जो ऐसे विधि को प्रवर्तित करते हैं उसको क्या कहते हैं, स आदेश विरिंची। उसी आदेश को हम विरिंची नामकरण उच्यते कथ्यते कहते हैं। स्पष्ट है। आगे चले। आगमो विष्णु, क्या कह रहे हैं, आगमो विष्णु। भगवान विष्णु क्या करते हैं, असुर और देवता लड़ते हैं और उसमें बीच में आकर क्या कर लेते हैं, असुरों को हरा देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, बीच में आके काम करते हैं हमेशा। इसलिए विष्णु का काम क्या है, बीच में आके बैठना है ना। बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, बीच में आके कार्य सिद्ध करना। जैसे क्या किया है, वामन गोपी राधाभ्यो नुड़ामी, है ना। वो बोले वामन और गोपी राधा संज्ञा हो और पर में आम हो तो नूम आगम होगा, नूम आके बीच में बैठ जाता है कार्य सिद्धि करने के लिए।
बोले दोनों लड़ रहे थे, कोई कार्य नहीं हो पा रहा था, बोले बीच में आके बैठे। तो ये काम तो विष्णु ही करते हैं, इसलिए नामकरण किया गया है। बोले विष्णु यथा, जैसे विष्णु मध्यतः स्वयं आविर्भूय, बीच में स्वयं से आविर्भूत होकर के पोषक भवति, पोषण करते हैं, है कि नहीं। तथा यो विधि प्रवर्तते, इस प्रकार जहाँ जहाँ इस प्रकार के विधि को प्रवर्तित किया जाता है, स आगम विष्णु च उच्यते, उसी को आगम विष्णु कहा जाता है। स्पष्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। विधि विधि वो तो अलग विधि ब्रह्म जी विधि ब्रह्मा ही है। इसको कहेंगे आगे जाके विधि विरिंची करके कहीं एक जगह, इधर से विधि विरिंची। अब कह रहे हैं लोप हरह। भाई देखिए, ब्रह्मा का काम क्या है? पालन करना, और विष्णु का काम पोषण करना। बोले हरण कोई संहार करने वाला भी चाहिए, लोप हरह। हर भगवान शंकर क्या करते हैं? सब कुछ लोप कर लेते हैं, संहार करता है भाई। इसलिए उनको कहा क्या? हरह। जहाँ जहाँ संहार होता है तो हर कहते हैं। बोले हर यथा नाश हेतु होती, हर भगवान जो है, महादेव जो है, गोपेश्वर भगवान, वो नाश की हेतु है, कारण है। तथा यो विधि प्रवर्तते, जहाँ जहाँ इस प्रकार की विधि होता है, स लोप हरह च उच्यते, उसी का लोप हर नाम से कहते हैं। अत्र तत्र हर द्विधा, हर दो प्रकार का, जैसे प्रलय, खंड प्रलय और महाप्रलय, है ना। खंड प्रलय जैसे कहीं पानी आया, बाढ़ आया, कुछ बहा के ले गया, भूकंप आया, कुछ नष्ट कर दिया, ये खंड प्रलय। महाप्रलय में सब कुछ नष्ट होता है। ऐसे ही यहाँ क्या है? हर और महाहर। सीधा बोले तत्रा अदर्शन मात्र हेतु हर, कोई चीज था नहीं दिख रहा है ना, क्या हो गया? हर हो गया, चोरी हो गया। चीज तो है किसी के ना किसी के पास है, कोई ले गया। और ये चोरी होता है वहां से है ना। चोरी हो जाने के बाद क्या है? कहीं ना कहीं है, उसकी सत्ता है। इसलिए कहते हैं अदर्शन मात्र, जो नहीं दिख रहा है केवल वो है। हाँ, और आत्यंतिक लय है तू महार, जो आत्यंतिक लय, घट था टूट के चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया। वो घट तो किसी के पास रहा नहीं, है ना, वो आत्यंतिक नष्ट हो गया, उसकी सत्ता भी नहीं रही, सत्ता नहीं रही, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम? महाहर। जहाँ महाहर हो जाता है, उस महाहर के स्थान पे और कोई कार्य नहीं होता है। उस महाहर को लेकर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हर है तो उसको लेकर हम कार्य कर सकते हैं, उसका सत्ता मानी जाती है। ठीक है, वो रहता है लेकिन दिखता नहीं। हाँ, शेर महार हो, शिका महार हो जाता है उतेश में। इन स्था पिबती दामोदर भूभ्य शेर महार परपदे, शिका महार हो जाता है। जब महार हो जाता है उसका कोई कार्य और नहीं होता भूतेश में, ठीक है ना। हाँ, और सपवितो, सब कृष्ण सत्य कर्तरी, सपवितो आराम से आराम से रहता है। तो तब क्या होता है? जो सबका सौ और प जाता है, सिद्ध शिव मान करके हम क्या करते हैं? उसको कृष्ण धातु बनाते हैं। अक्षरादय पंचशिव से कृष्ण धातु करके कृष्ण धातु बना देते हैं स्वायित होने से। वो हर होने पर भी उसकी सत्ता है। मात्र हर हाँ, महाहर नहीं होने के कारण, हाँ, इसलिए वो उसको मानते हैं कि स्वायित होने से सिद्ध हुआ है, तो सिद्ध को लेकर कार्य करते हैं। लेकिन सिर का महाहर हो जाने पर कोई काम नहीं कार्य करता। ठीक है, आगे चले। और क्या कह रहे हैं? आत्यंतिक लय हेतु महार लुक इत्यन्य, पाणिनि ने इसको लुग कहा है।
ठीक है ना, लोक को ही लू कहा है। हमारे यहाँ भी एक जगह में लू कहा है, ठीक है ना। अब आया है लोग को भी कहते हैं। लोक भी कहते, लुक भी कहते। हमारे यहाँ भी लुक कहीं प्रयोग आया है। सूत्राणि षड्विधानि। अब कह रहे हैं सूत्र जो है 6 प्रकार का है। क्या क्या है? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिदेश और अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्र है, ठीक है ना। देखिए क्या कहते हैं सूत्र में, क्या कह दिए? संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। यहाँ लक्षण मतलब भाग है, प्रकार है। यहाँ लक्षण मतलब सूत्र का लक्षण नहीं है, सूत्र का लक्षण तो और कुछ है। क्या है सूत्र का लक्षण? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभवनवद्यं च सूत्रम सूत्रो विदो विदुः। ये सूत्र का लक्षण है, लेकिन यहाँ लक्षण मतलब प्रकार है, भाग है, भेद है। जी ये सूत्र का लक्षण प्रमाण कैसे देते हैं? सूत्र का एक वर्णन है। हाँ, उसके कौन सा है? ये तो हमारे यहाँ भी दिए है। विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, अग्नि पुराण में भी है, और दूसरा भी है सूत्र का लक्षण सूचनात् सूत्र, ठीक है ना, जो सूचनात्मक दिया जाता है। जैसे हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई आया कि थोड़ा बात करना है तो हम इशारा कर लेते हैं, थोड़ा बैठ, है ना, कहना नहीं पड़ा, इतने कहने से हो गया, इशारा कर देते थे ना, सूचना करते, बोलना नहीं पड़ता, यूँ करने से मतलब चले जाइए, होता है ना इशारा से। तो ये सूचना किया जाता है, इसी को सूत्रात्मक कहा जाता है। देखिए सूत्र का लक्षण घटता है कि नहीं घटता है? क्या कह रहा है? अल्पाक्षर है कि नहीं, कम अक्षर में कहा, इशारा किया मतलब थोड़ा सा नहीं कहा। असंदिग्ध, संदेह भी नहीं है, जब इशारा किया जाने के लिए तो समझ गया। असंदिग्ध भी है, और क्या है? सारवत है, पूरा कहने की बात इतना ही तो है, चले जाइए, सार भी है। और क्या है? सारवत और विश्वतोमुखम, क्या है? बहुत को संक्षेप करना है, संक्षेप से ही कहा, चले जाइए इतना ना करके इशारा कर दिया, ठीक है नहीं, इशारा कर लेते हैं, कोई कहता है हाँ कर देते, सिर हिलाने से काम हो जाता है, होता है। और क्या है? अस्तोभ है, किसी का स्तुति भी नहीं है इसमें, स्तोभ भी नहीं है, और अनवद्य मतलब निषेधात्मक भी नहीं है, मतलब किसी का क्या कहते हैं, तिरस्कार भी नहीं है। तो क्या है? इसी को हम सूत्र कहते हैं। और हमारे यहाँ भी देखिए एक एक सूत्र को कितना बड़ा बड़ा वृत्ति बनाया, मतलब बहुत बात को सूत्र में छोटा करके ही कहा है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है हमारे 6 प्रकार के, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा विचार कर लेंगे, थोड़ा विचार करके चल देंगे, ठीक है। संज्ञा सूत्र हम पढ़ ही रहे, नामकरण, ठीक है ना। और क्या है? परिभाषा सूत्र, परिभाषित जहाँ किया है इस सूत्र में, ठीक है ना। और क्या है? विधि सूत्र, जहाँ विधि बना दिया, अद्वय में दे आदि सूत्र को जो है हमें विधि बना दिया, हाँ, जोड़ बना करके। नियम सूत्र, कुछ सूत्र में उन्होंने नियम बना दिया कि ये मिलके यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, हाँ, नियम सूत्र। इन दोनों को आदेश के किस विधि बननी है, आदेश को, हाँ, नियम को तो आदेश नहीं कह सकते, कुछ सूत्र, हाँ। और क्या है? अतिदेश कैसे होना था और कुछ और कर देते हैं, है ना। जैसे आगे है
क्या है, शब्द में हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, कृष्ण जोग ए, गे का ए पढ़ा, गे का ए पढ़ा, यहाँ अ और ए पढ़ा है, क्या होना था यहाँ पे, ए तो आई होना था, है कि नहीं। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कृष्णात गेर यो बना दिया, है ना। तो ये बना दिया, अब ठीक है, ये बनाते हो दिया, बोले कृष्ण और यो बनाए, कृष्ण यो हो जाए, बोले नहीं, इसको ही बात है हमारे। क्या किया, कृष्ण से त्रिविक्रम गोपाले, गोपाल को पर में देख करके क्या कर दिया, त्रिविक्रम कर दिया, कृष्णाय बनाया। क्या अतिदेश नहीं किया, होना था कुछ, बना दिया और कुछ, उसको अतिदेश, ये सबको क्या कहते हैं हम, अतिदेश कहते हैं। और अधिकार, अधिकार सूत्र तो जैसे तद्धित में समास में चलता है अधिकार, है ना, आगे जाके, हाँ आगे जाके होता है, ठीक है। ये हमारे 6 प्रकार के सूत्र है। देखिए क्या कह रहे हो, बोले प्रतिषेधो अधिकारश्च इति केचित् पठन्ति च, ये अतिदेश अधिकार कहा है, कोई प्रतिषेध अधिकार कह रहा है, एक ही बात है, अतिदेश कहिए चाहे प्रतिषेध कहिए, एक ही अर्थ में पाठ भेद है। अत्र नामकरणम संज्ञा, नामकरण किया, तत्र दुसत्र सर्वेश्वर दश दश अवतारा दश अवतार ईसा, ये सब क्या संज्ञा नाम किया, तो यहाँ अन्य अन्य से बख्शन्ते, आगे जा करके बाकी सब जहाँ जहाँ आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम व्याख्या करते जाएंगे। आगे जो सूत्र है, असिद्ध रूपम न त्याज्यम प्रतिज्ञेयम कृदंतिका, जिनको संपाद कह रहे हैं, जैसे अन्य व्याकरणकारों ने पूर्व से ही, शुरू से ही अधूरा छोड़ा है, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तक, कृदंत तक, कृदंत की बात छोड़ेंगे थोड़ा बहुत कहीं कहीं, लेकिन कृदंत तक हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा असिद्ध नहीं छोड़ेंगे, सिद्धम कृत्यैव छूटेंगे, ठीक है, कह रहे ऐसा मेरा प्रतिज्ञा है। तो अत्र व्याकरणे तु अन्यत्र एव सिद्ध रूपम मध्य मध्य न त्यज्यन्ते, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, अत्र व्याकरण में, इस व्याकरण में तु अन्यत्र सिद्ध रूपम, मतलब उससे असिद्ध रूप है, क्या करेंगे हम, अन्यत्र असिद्ध रूपम, अन्यत्र एव मतलब और कहीं अन्य असिद्ध रूप छोड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ मध्य मध्य न त्यज्यन्ते, बीच बीच में हम असिद्ध रूप नहीं छोड़ेंगे, किंतु सिद्धम कृत्यैव त्यजते, सिद्ध करके ही हम छोड़ेंगे उसको। तत्तच्च कृत पर्यंतम, कृदंत तक हमारा ये नियम है, कृत पर्यंतम ज्ञेयम न समास तद्धितयो, समास और तद्धित में हमारा ये नियम लागू नहीं, हम छोड़ेंगे। दर्शन आगे ये सभा को दिख जाएगा, कहने तात्पर्य आगे जाके हम जो नियम बता रहे प्रतिज्ञा है, हम आगे जाके इसको व्याकरण में ऐसा तक नहीं, हमको भी नहीं छोड़ना है साधन, हाँ हमको भी नहीं छोड़ना है साधन, ठीक है। तो ये हमारा संज्ञा प्रकरण हुआ, आशा करता हूँ सब लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि इसके बिना हम संधि एक पग भी आगे नहीं चल सकते। सबसे पहले पूछेगा दशावतार किसको कहते हैं, दशावतार कथन के विरुद्ध, इसलिए सूत्र वृत्ति के साथ सबको याद रखना है, ठीक है।